रामपुर में आगामी निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने भी नगर पालिका सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, रामपुर शहर नगर पालिका सीट से वार्ड 43 से नगमा बी को प्रत्याशी बनाया है आम आदमी पार्टी ने। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। क्या चुनावी मुद्दे हैं? पहली दफा सभासद चुनाव लड़ रही हैं। ये बताइए नगमा जी, नगर पालिका सीट से सभासद के लिए आम आदमी पार्टी ने आपको चुना है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वही आम मुद्दे हैं जो बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। इसे वार्ड लेवल पर जो मेंबर काम कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। जो मौजूदा मेंबर हैं हमारे वार्ड के, उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं लगा पा रहे हैं। कौन सभासद के आपके वार्ड के मौजूदा कौन है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि टाइम तो पूरा ही हो चुका है सभासद का। हबीब साहब है मेरे वार्ड के मेंबर, और कार्यकाल उनका वही रहा कि जो आवाम की ज़रूरतें थी, जो उनकी जिम्मेदारियां थी, उन्होंने उसमें से कुछ नहीं किया। जो आवाम ने जिस काम के लिए उन्हें चुना था, बिजली के ऊपर जैसे टीवी केबल के तार को बिजली केबल का तार बता देते हैं और रातों रात फर्जी जुर्माने लग जाते हैं। अगर वो चाहें तो इस मामले पर आवाज़ उठा सकते हैं। अब तो मोहल्ले के लोगों के बारे में कुछ सोच सकते हैं। मोहल्ले के लोगों ने इसीलिए उनके हाथ में हम अपनी कमान थमाई थी कि वो जिस लेवल तक कर सकते हैं उस लेवल तक करें। लेकिन वो जब हम उनके पास जाते हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी हमें काम पड़ जाता है तो वो एक सिग्नेचर करने के लिए राजी नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये सारे वार्ड मेंबर के ही तो काम होते हैं, नगर पालिका से ही तो ये काम होते हैं। लेकिन ये लोग वो तक नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनसे कुछ कहा जाता है तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, मौजूदा वक्त में हमारी सरकार नहीं है। अगर आपकी सरकार ही नहीं है तो आप फिर इस बार वार्ड मेंबर ही मत लड़िए, ऐसा करिए, क्योंकि सरकार तो आपकी आगे भी नहीं है। मौजूदा सरकार जो है वो दूसरी है और हमारे वार्ड के मेंबर जो हैं वो सपा से हैं, तो सपा से हैं वो, और उनकी सरकार आगे भी नहीं रहेगी, तो इसलिए और वो हमारे लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा करें कि वो इस बार चुनाव में ही ना उतरे। मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ और सरकार मेरी भी नहीं है, मैं यही कहूँगी। लेकिन जो मेरी जिम्मेदारियाँ होंगी बाखूबी मैं निभाऊंगी। जिस लेवल पर मुझे काम करना चाहिए होगा पब्लिक के लिए वो मैं करूँगी। समाज सेवा ही मेरा काम है। कॉलेज के बाद मैंने समाज सेवा ही की है आज तक, और वार्ड मेंबर बनने के बाद अगर मोहल्ले के लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मुझे इस लेवल पर चुना तो मैं उनका ज़रूर। ये बताइए कि आप आम आदमी पार्टी से ही आपने टिकट सभासद का क्यों मांगा? भाई अगर बात करें बीजेपी की, कांग्रेस की या सपा की, उस पार्टी से भी आप टिकट मांग सकती थी, तो आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या दिखा आपको? ईमानदारी का ही दूसरा नाम आम आदमी पार्टी है। हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर ईमानदारी के नाम पर कोई पॉलिटिकल पार्टी जानी जाती है तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी के लिए काम करती है। दिल्ली में आप देख लीजिए, हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। घर बैठे राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, 200 यूनिट फ्री, इलाज मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, बच्चों को बेहतरीन स्कूल मिल रहे हैं। ये बताइए कि आपको क्यों सभासद चुनाव की लड़ने की जरूरत पड़ी? जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो राजनीति में बदलाव नहीं होगा। आप सभासद के लिए अगर चुनी गई तो कैसे समय निकाल पाएंगे, कैसे अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे, क्या कहेंगे? समाज सेवा ही करती हूँ मैं इन दिनों भी, और पिछले 3 साल से मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, फैसल खान लाला के साथ हूँ। मैं समाज सेवा ही करती हूँ जिस लायक हूँ। बिजली को लेकर कोई मुद्दा हो तो हमने आंदोलन किए हैं, हम पीछे नहीं हटे हैं पूरे रामपुर में। शिक्षा को लेकर कोई बात आती है तो हमने स्कूलों में फीस माफ़ी का अभियान चलाया था। बिजली का कहीं पर तार पकड़ा जाता है, कोई चेकिंग आ जाती है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। जिस लायक हैं और जो कर सकते हैं हम उसको आज बाखूबी निभा रहे हैं, और आगे हमें कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी की तरफ से तो हम उसे बाखूबी निभाएंगे। ये बताइए कि और भी सभासद प्रत्याशी आपके सामने आएंगे तो ऐसे में किस तरह की चुनौती होगी? क्योंकि कई सारे सभासद आपके वार्ड से होंगे, तो क्या कहेंगी, कैसे अपनी सीट निकालेंगी? पब्लिक काम के ऊपर वोट देगी तो हमें वोट देगी, क्योंकि हमारी पार्टी का एजेंडा ही काम है, लोगों को सुविधाएं पहुंचाना है। और हमारी पार्टी ने ये कहा है कि हमारे वार्ड मेंबर जिस इलाके से भी चुने जाएंगे और उन्हें कामयाबी मिलेगी तो उन्हें मोहल्ला क्लिनिक खुलवा कर दिया जाएगा, जिसमें MBBS डॉक्टर, खून की जांचें, अल्ट्रासाउंड से लेकर वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी कि उन्हें कहीं बाहर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ तक कि आप जानते होंगे कि रामपुर का तो जिला अस्पताल ही इस लायक नहीं है कि उसमें कोई डॉक्टर हो। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि लोग चुनेंगे और इंशाल्लाह उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे इंशाल्लाह। आम आदमी पार्टी की सभासद प्रत्याशी नगमा भी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि सभासद चुनाव वो पहली बार लड़ रही है। क्या चुनावी मुद्दे हैं? रामपुर से जिशान।